बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम आपके लिए यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं ये बेल्जियम की एक बड़ी मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी है। इसको गेंट यूनिवर्सिटी कहा जाता है और ये यूनिवर्सिटी जो है ये 1817 में क़याम अमल में आई थी और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करते हुए किसी किस्म की फ़ी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स की एक बड़ी वैरायटी भी मिल जाती है। और स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे कि आइलेट्स के मतलब इस यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है उसको लेकर अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि क्या यहाँ पर MOI सर्टिफिकेट से अप्लाई हो सकता है या आइलेट्स या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए जो टेस्ट होता है उसका रिज़ल्ट होना ज़रूरी है। तो हम आज आपके तमाम सवालात के जवाबात भी देंगे और अप्लाई करने का तरीकाकार भी आपको वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले मुल्तमस भी हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे भी लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं गेंट यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर मौजूद हूं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि प्रोग्राम यहाँ BS के लिए भी होते हैं, लेकिन एक तो वो साल 2026 और 27 के लिए अभी ओपन नहीं है, 27-28 के लिए ओपन है और दूसरा वो सारे प्रोग्राम हैं डच लैंग्वेज में। और यहाँ पर PhD के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो है वो सुपरवाइज़र की रजामंदी हासिल करना पड़ती है क्योंकि आपके बिहाफ पे सुपरवाइज़र ने अप्लाई करना होता है, आपने अप्लाई ही नहीं करना होता। मास्टर्स लेकिन एक ऐसा लेवल है जहाँ पर ना सिर्फ आपको इंग्लिश में प्रोग्राम मिल जाते हैं बल्कि आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें सुपरवाइज़र का भी कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए आज की जो मेरी वीडियो है वो इंग्लिश मास्टर प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करने वाली है और ये आपको कैटेगरी नज़र भी आ रही होगी इंग्लिश मास्टर प्रोग्राम्स की। तो हम इसी की तरफ जो है वो अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान में मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एक बड़ी वैरायटी मिल रही है। यहाँ पर आपको साइंस के भी प्रोग्राम मिल रहे हैं, आर्ट्स के भी प्रोग्राम मिल रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के भी, इंजीनियरिंग के भी। सो आप लोग देख सकते हैं इट्स अ ह्यूज वैरायटी। क्लियर है, आप आके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर जो है वो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर थोड़ा सा पीछे चलता हूँ तो यहाँ पर ही आपने जब आना है ना तो आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर है फॉर स्टूडेंट्स, इसको पहले ही साथ ओपन कर लेना है। क्लियर है, ये प्रोग्राम जो हैं इनको भी हम अलग से ओपन कर लेते हैं। तो अब ये प्रोग्राम हमारे पास आ गए और ये आ गया एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हम इसकी तरफ बढ़ जाते हैं और जाके देख लेते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले वो कहता है कि आपने अपनी जो है ना वो डेडलाइन उसको चेक कर लेना है और डेडलाइन से भी पहले आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना है। और ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ही दर हकीकत वो मसला होता है जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आइलेट्स के मामला में या आप कह लें इंग्लिश प्रोफिशेंसी के मामला में, ठीक है। उसको हम अभी क्लियर किए देते हैं, लेकिन सबसे पहले डेडलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या डेडलाइंस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करने वालों की भी दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको वीज़ा चाहिए है और एक वो लोग हैं जिनको वीज़ा नहीं चाहिए है। तो हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इस कैटेगरी में। तो हमने अपनी एप्लीकेशन देनी है अक्टूबर से मार्च के दरमियान, यानी अभी हम मार्च के महीना तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपने 1 अप्रैल से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो काम है वो ये है कि आपने अपना जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर देना है। तो वो मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसे आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। यहाँ पर हमने स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लियर, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए इधर छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ें क्लियर करके आते हैं, फिर आके अप्लाई करना सीखते हैं। अब यहाँ पर जो आइलेट्स वाला मामला है और जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनकी तरफ आपको लेकर चलूँगा। एप्लीकेशन फ़ी मैंने बता दिया शुरू में कि वो यहाँ पर वाक़यातन नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक प्रोग्राम पे आप क्लिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसी प्रोग्राम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इधर साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मास्टर्स प्रोग्राम है। क्लियर, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे तो उन्होंने इसकी लैंग्वेज भी लिख दी है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम फाइंड आउट मोर की ऑप्शन पे जाएँ ना यहाँ पे,
क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं। सबसे पहले एडमिशन रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फ्लेमिश डिग्री है, ठीक है। हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, इस कैटेगरी में लोकल जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉल करते हैं। अब हम आ जाएंगे उन स्टूडेंट्स के पोर्शन पर जो कि नॉन फ्लेमिश डिग्री रखते हैं, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सही है। और हमने देखनी है सबसे पहले लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स। जहाँ तक रही डिग्री की रिक्वायरमेंट्स, तो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स तो वही हैं कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास उसकी डिग्री भी है, मतलब आपकी रेलिवेंट डिग्री है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये जो प्रोग्राम है ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है, इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री ही नहीं है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई रेलिवेंट डिग्री है ही नहीं आपके पास, तो फिर आप क्यों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये तो चीज़ है ही है, ठीक है। और बैचलर्स की डिग्री जो पाकिस्तान से मिलती है वो हर जगह काबिल कबूल है, जो 4 साल डिग्री होती है, तो इसके ऊपर तो वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स हु विश टू इनरोल मस्ट ऐड द रिजल्ट ऑफ ए GRE टेस्ट टू देयर एप्लीकेशन, मोर स्पेसिफिकली द रिजल्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव रीजनिंग ऑफ द general test. The GRE test results will be assessed during the grading scale of the Faculty of Engineering and Architecture, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको GRE का जो टेस्ट है वो भी साथ अटैच करना पड़ता है। तो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स हु विश टू इनरोल, ठीक है, मस्ट ऐड, लफ्ज़ आ गया मस्ट, मतलब आपको लाजमी ऐड करना है। तो ये भी आपने प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो चेक करते जाना है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया कि आपके पास लेवल B2 होना चाहिए। अब लेवल जो B2 है वो कैसे हम शो करेंगे, क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर शो हो सकता है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको यू कैन नॉट इनरोल विदाउट ए वैलिड प्रूफ ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी शो करने का कोई वैलिड प्रूफ नहीं होगा तो आप यहाँ इनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जो वैलिड प्रूफ है वो कौन सा है, तो ये नीचे उन्होंने लिख दिया है एक्सेप्टेड लैंग्वेज प्रूफ्स। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर MOI है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं नीचे ये लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रूफ्स फॉर इंग्लिश प्रोग्राम्स। तो उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं आइलेट्स लिखा हुआ है, टॉयफल लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आइलेट्स के जो बैंड्स हैं वो 6 चाहिए आपके पास, ठीक है। टोएफल के स्कोर ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। टोएफल के आप जानते हैं मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं, उसी की बुनियाद पर उनके स्कोर्स जो हैं वो वेरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर याद रख लेनी है कि इस प्रोग्राम के लिए B2 लेवल चाहिए, और B2 लेवल के लिए उन्होंने ये आपको जो टेस्ट हैं इनके स्कोर्स जो हैं वो कहे हुए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है, आपके पास इनमें से किसी भी टेस्ट का जो रिज़ल्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो फिर आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हकीकत यही है। अगर किसी प्रोग्राम में इंग्लिश का जो लेवल है वो C1 रिक्वायर्ड है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें C1 रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए जो स्कोर्स हैं वो थोड़ा हायर होंगे, आइलेट्स के बैंड 7 हो जाएंगे फॉर एग्जांपल। बाकी जो टेस्ट उनके लिए काबिल कबूल है उनकी यहाँ फहरिस्त दी गई है, C2 के लिए अलग से फहरिस्त दी गई है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस्तिस्ना नहीं दिया गया। अच्छा, अब चलें फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम जो है वो और देख लेते हैं, ठीक है। पीछे आते हैं और एक प्रोग्राम हम और देख लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें से ये प्रोग्राम उठा लेते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने जो इंग्लिश का लेवल लिखा हुआ है अगेन B2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके। और अगेन जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फर्दर पढ़ने के लिए उन्होंने हमें एक लिंक दिया हुआ है, और अगेन हम जब इस लिंक को एक्सप्लोर करते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेड लैंग्वेज प्रूफ्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा हम उसी पेज पे वापस आ जाते हैं जहाँ से हम गए थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, कि आइलेट्स, टोएफल, यही टेस्ट आपसे, पियर्सन, यही चीज़ें आपसे एक्सेप्टेड हैं। बाकी अगर आप कुछ भी और साथ लेके चले जाएंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप लोग यहाँ पे क्लियरली आके इसको देख सकते हैं। तो होपफुली कि ये आपको चीज़ें इस तरह से क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही आपने हर प्रोग्राम के अंदर ग्री का भी देख लेना है, ठीक है, और आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का भी देख लेना है। ये यहाँ पर उन्होंने ग्री के लिए भी लिख दिया है, ठीक है, ग्री भी यहाँ पर आपको दरकार होगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो अगर तो आपका यहाँ पर पहले अकाउंट है
तो आप यहाँ से लॉगिन कर जाएंगे। पहले अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पर आके उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का तरीकाकार आप जानते हैं, ईमेल देंगे, नाम बताएंगे अपना, ठीक है, पासवर्ड देंगे आपको, उसके बाद जो है वो एक कन्फर्मेशन लिंक आ जाएगा और आप अपने अकाउंट को कन्फर्म कर देंगे। तो मैंने चूँकि यहाँ पर पहले अकाउंट बनाया हुआ है वक्त बचाने के लिए, तो लिहाजा मैं उसके अंदर लॉगिन कर जाता हूँ। इस तरीके से मैं लॉगिन कर जाऊंगा और न्यू इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लियर है, अप्लाई एज अ डिग्री स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है, और ये ऐड की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब बताना है, कौन सी आपने डिग्री की है उसके मतलब बताना है, ठीक है, और आपने किस कंट्री से डिग्री को कंप्लीट किया है उसके मतलब, और आपकी ड्यूरेशन क्या थी। तो हमने पहले इसको ऐड कर लिया है, तो हम नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आके आपने अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो 2026 और 27 के लिए एप्लीकेशंस नहीं ले रहे, ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि अब सिर्फ़ और सिर्फ 27 और 28 के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं। क्लियर, तो इसलिए आपने जो है वो ध्यान से चीज़ों को करना है। तो मे बी अगर मैं किसी ऐसे प्रोग्राम पे क्लिक कर दूं जो कि ना ले रहा हो तो आपको अभी दिख भी जाएगा, लेकिन लेट्स सी, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इस पर मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे आगे से ये नहीं कहा कि 27 और 28 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 26-27 के लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस प्रोग्राम के अंदर 26 और 27 के लिए अभी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने लैंग्वेज स्किल्स अपनी जो है वो ऐड करनी है। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इंग्लिश में है, तो आपने अपना लेवल बताना है एडवांस्ड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज देगा, बेसिक, एवरेज, एडवांस, नेटिव लैंग्वेज या नन। नन मतलब सबसे आखिरी कैटेगरी होती है। तो बहरहाल आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ऑप्शन पे जाके आपने अपने आइलेट्स का, टोएफल का यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी मालूमात देनी है, नाम, पता, तस्वीर, एट्सेट्रा, ठीक है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसके मुतालिक मालूमात सारी यहाँ पर देनी है। मैंने पहले यहाँ पर दी हुई है, आप ऐड कॉन्टैक्ट पे जाके अपनी मालूमात खुद से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और वो कहता है कि आपको पता कैसे चला हमारे प्रोग्राम के मुतालिक। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इंटरनेट एट्सेट्रा, ठीक है, जो भी आप मुनासिब समझें। अब आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना है, यहाँ पे वो लाजमी है। क्लियर, अब उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आप अपना जो ग्री टेस्ट है, GRE टेस्ट है, GMAT टेस्ट है, ये आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर दें। क्लियर है, ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो हम इसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। अब उसके बाद ये जो ऊपर वाला है ना, दरमियान वाला, ये रेफ्यूजीज़ के लिए है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर वो कहता है ऐड द डिप्लोमा सप्लीमेंट और इक्वलेंट। यहाँ पे आपने सीधी सी बात है, आपने अपना जो आपकी जो डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं कहूँगा कि दोनों का आप PDF बना के कंबाइन करके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है ऐड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट कैन ऐड वैल्यू टू योर एप्लीकेशन। ये मैक्सिमम आप 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड पे जाके। ये कंपलसरी नहीं है ऑप्शनल, लेकिन आप 3 कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर जो मेरी समझ है उसमें आपको एक तो अपनी CV ऐड करनी चाहिए, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर ऐड करें, और एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान मास्टर्स वाले लाजमी यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। अगर रिसर्च प्रपोजल ऐड कर सकते हैं तो इट इज़ इवन बेटर, ताकि उनको पता चले कि आपके पास एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, आपका एक नज़रिया है, आपको पता है कि आपने अपने सब्जेक्ट में आगे किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से अब आपने यहाँ पर बताना है कि आप जो है वो कैसे अपनी स्टडीज़ को फंड करेंगे। तो मैं स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप की मालूमात देनी है कि किस स्कॉलरशिप के तहत आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं या आप कौन सा स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। तो मैं ये जस्ट एक रैंडमली यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स आपको ऑफ़र होते हैं। आप यहाँ पे आके वेबसाइट पे स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स ले सकते हैं और स्कॉलरशिप्स के एग्जैक्ट नाम यहाँ पर आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब हमने ये चारों जो ऑप्शंस हैं इनको टिक करते जाना है, जो कि आप लोग जानते हैं ये एक तरह से डिक्लेरेशंस होते हैं, और सबमिट पे क्लिक करते हुए हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पे सबमिट। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।